कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक टू एडवांस सीरीज में आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में हमने कवर किया था ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज। पार्ट 3 थोड़ा एडवांस्ड होगा, जिसमें हम फॉर्मूलाज कवर करेंगे। मतलब कि हम ये देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीज़ें वही कवर करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉप। ये मेरा एक सेल्स डेटा है, जहाँ पर मेरे पास टोटल 15 प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स के जस्ट सामने सेल्स है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सारे सेल्स फिगर्स सेम लिए हुए हैं। आते हैं हम टॉप पर और प्रोडक्ट 1 के जस्ट सामने हम क्लिक करेंगे। प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की और टॉप से बॉटम तक सारे फिगर्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगर आपको याद होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंडर में आता है। आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और जैसे ही हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑप्शंस हमारे सामने नज़र आएंगे। हमें जाना है टॉप बॉटम रूल्स पर। जब हम अपने माउस को टॉप बॉटम रूल्स पर लाएंगे तो राइट साइड में ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। सबसे पहले है टॉप 10 आइटम्स। हम क्लिक करेंगे टॉप 10 आइटम्स पर। एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर नज़र आता है ओनली फॉर्मेट टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़ और उसके नीचे है टॉप 10। टॉप 10 के जस्ट नीचे हम आएंगे और क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 3 कलर्स प्रोवाइड करता है, जो कि है लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट, सेकंड है येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट और थर्ड है ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप चाहें तो इनमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई कलर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा कस्टमाइज फॉर्मेट पर। कस्टमाइज फॉर्मेट पर क्लिक करने के साथ ही एक न्यू विंडो ओपन होगा। टॉप पर 4 चीज़ें नज़र आती हैं, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। हमें जाना है फिल में। यहाँ ऑप्शन नज़र आता है बैकग्राउंड कलर का। हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और जो भी कलर हम चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर। अब हमें जाना होगा फॉन्ट्स में और जब हम फॉन्ट में जाएंगे तो सेंटर में ऑप्शन नज़र आता है कलर का, यानी कि आप अपने फॉन्ट का क्या कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ भी ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और जो भी कलर चाहें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा वाइट और क्लिक करूँगा ओके पर। ओके, तो ये देखिए मेरे टॉप 10 आइटम्स हाईलाइटेड हो चुके हैं। अब यहाँ ये सवाल आ सकता है कि अगर मुझे 2, 3 या 4 आइटम्स को हाईलाइट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z या कमांड Z। सारे फॉर्मेट्स यहाँ से हट चुके हैं, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट चुका है यहाँ से। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। टॉप बॉटम रूल्स, क्लिक करेंगे टॉप 10 रूल्स पर। छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। यहाँ नज़र आ रहा है टॉप 10। इस 10 वाले फिगर को हम डिलीट कर देंगे और एंटर करेंगे 3। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में। यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को कर लेते हैं वाइट और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो ये देखिए हमारे टॉप 3 आइटम्स हाईलाइटेड हो चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यू कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको पुराना कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उन चेंजेस को कैसे किया जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। फिर से चलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। इस बार हम टॉप बॉटम रूल्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मैनेज रूल्स में, जो कि है सबसे नीचे। क्लिक करेंगे हम मैनेज रूल्स पर। हमने जो अभी रूल अप्लाई किया वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे हम इस रूल पर तो ये ग्रीन में हाईलाइटेड हो जाएगा। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस नज़र आते हैं, एडिट रूल और डुप्लीकेट रूल का। डुप्लीकेट रूल को हम बाद में कवर करते हैं, उससे पहले हम कवर कर लेते हैं एडिट रूल को। हमने ये रूल अप्लाई किया था टॉप 3 आइटम्स। 3 को हम डिलीट कर लेते हैं और कर देते हैं 5। कलर चेंज करने की ज़रूरत अगर है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दें ओके पर। ओके, तो ये देखिए हमारा जो प्रीवियस रूल था वो चेंज हो चुका है और हमारे टॉप 5 आइटम्स हाईलाइटेड हो चुके हैं। चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर, जो कि है बॉटम रूल्स, यानी कि
बॉटम 10 आइटम्स। क्लिक करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। इन केस आप शिफ्ट एरो डाउन एरो की प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, आएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ और यहाँ एक ऑप्शन नज़र आता है बॉटम 10 आइटम्स का। क्लिक करेंगे हम बॉटम 10 आइटम्स पर। जैसा कि हमने टॉप 10 आइटम्स में किया था, यहाँ से हम 10 को डिलीट कर लेंगे और कर लेंगे 5। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में, यहाँ से हम सेल कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम फॉन्ट कलर चेंज नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो ये देखिए हमारे बॉटम 5 आइटम्स हाईलाइट हो चुके हैं। इनकेस आप इस रूल को चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनेज रूल्स में जाके कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या हम सेम सेल्स में 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं टॉप पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, आते हैं राइट साइड की तरफ और सेलेक्ट करेंगे बॉटम 10 आइटम्स। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल सेलेक्ट करते हैं येलो कलर और क्लिक कर लेते हैं ओके पर। बॉटम 10 नज़र आ रहा है, 10 को डिलीट करके कर लेते हैं 5 और क्लिक करेंगे ओके पर। तो ये देखिए हमारे टॉप 5 आइटम्स और टॉप बॉटम आइटम्स हाईलाइटेड हो चुके हैं। अगर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाएंगे मैनेज रूल्स पर तो हमारे सामने यहाँ पर 2 रूल्स नज़र आएंगे, क्योंकि हमने सेम सेल्स में 2 रूल अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ से किसी रूल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उस रूल पर क्लिक करें, नीचे की तरफ यहाँ प्लस और माइनस का साइन नज़र आता है, यहाँ हम क्लिक करेंगे माइनस पर और हमने जो बॉटम आइटम्स का रूल अप्लाई किया था वो रिमूव हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे ओके पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है अबव एवरेज। अबव एवरेज को हाईलाइट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एवरेज क्या है। एवरेज चेक करने के 2 तरीके हैं, इधर आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें और जैसे ही आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ 3 चीज़ें नज़र आती हैं, एवरेज, काउंट और सम। सबसे पहले नज़र आ रहा है एवरेज जो कि है 118.4 और जो दूसरा तरीका है आप एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लें। मैं क्लिक करूँगा बॉटम में प्लस या फिर इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे टॉप फिगर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। ये फिगर और जो फिगर हमें नीचे नज़र आ रहा था दोनों सेम है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ भी नज़र आ रहा है 118.4। तो हम जो अभी कंडीशन यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें जो भी फिगर्स हमारे 118.4 से ऊपर हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। इसे सिलेक्टेड रहने देंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, आएंगे राइट साइड में और सेलेक्ट करेंगे अबव एवरेज। इस बार मैं डिफ़ॉल्ट कलर को रहने दूंगा और क्लिक करूंगा ओके पर। तो ये देखिए जो भी फिगर्स मेरे 118.4 से ऊपर हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुके हैं। क्या होगा अगर मैं किसी फिगर को यहाँ से चेंज करता हूँ? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से एवरेज को डिलीट करते हैं और टॉप पर इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इसे डिलीट करता हूँ, प्लस या फिर इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, टॉप से बॉटम तक फिगर्स को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 118.4 नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से किसी फिगर को चेंज कर लेते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ 1, एंटर। डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस कर लेते हैं। पहले हमारा एवरेज था 118, अब हो गया ये 110 और उस केस में जो भी फिगर्स मेरे 110.7 से ऊपर हैं वही हाईलाइट हुए हैं। अगर मैं यहाँ भी कर लेता हूँ 1, एंटर, तो 103.5 से फिगर्स जो भी ऊपर हैं वही हाईलाइट हुए हैं। मैं कुछ फिगर्स को और चेंज कर लेता हूँ और ये देखिए जो भी फिगर्स मेरे 29.5 से ऊपर हैं सिर्फ वही हाईलाइट हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 30, एंटर, तो हमारा एवरेज हो गया है 31.4 जिसकी वजह से 30 हाईलाइट नहीं हो पाया है। अगर मैं इसे कर लेता हूँ 50, एंटर, तो अब मेरा एवरेज है 32.7 और 50 हाईलाइटेड हो चुका है। इसे हम अंडू कर लेते हैं। अबव एवरेज में 2 चीज़ें होती हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे टॉप से लेके बॉटम तक, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इस बार हम जाएंगे मैनेज रूल्स में। ये एवरेज का रूल था जो हमने इंसर्ट किया था, क्लिक करेंगे इस पर और सिलेक्ट करेंगे एडिट रूल। छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, अबव नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ ऑप्शन नज़र आता है इक्वल और अबव का,
पहले तो हमने ये रूल दिया था कि जो भी फिगर्स एवरेज से ऊपर हैं सिर्फ वही हाईलाइटेड हों, लेकिन इस बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं इक्वल और अबव। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या कंडीशन यूज़ करते हैं ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। अब हम क्लिक करेंगे ओके। ओके, तो हमारे हाइलाइट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ भी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। और अगर हम सेम फिगर को लें जो यहाँ पर टॉप पर नज़र आ रहा है 118.4, तो ये देखिए हमारा ये हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि हमने इस बार जो कंडीशन लिया था वो लिया था इक्वल टू या फिर अबव। सेम तरीके से बिलो एवरेज भी काम करेगा। फंक्शन या फिर फॉर्मूला को हम यहाँ भी ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पर एवरेज नज़र आए। क्लिक करते हैं टॉप फिगर पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स। अब हम जाएंगे बिलो एवरेज में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट और क्लिक करेंगे ओके पर। तो जो भी फिगर्स हमारे बिलो एवरेज हैं यानी कि बिलो 118.4 हैं, सिर्फ वही हाईलाइट हुए हैं। अब चाहें तो यहाँ भी दो कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स और सेलेक्ट कर लेते हैं अबव एवरेज, क्लिक कर देते हैं ओके पर। तो ये देखिए दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। इसे हम अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z या कमांड Z। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, ये हमारे बिलो एवरेज का रूल है, क्लिक करेंगे इस पर और क्लिक करेंगे एडिट रूल पर। यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं हमारी, बिलो एवरेज या फिर इक्वल और बिलो। तो आप जो भी चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर। ओके, और हमारा न्यू कंडीशन अप्लाई हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है टॉप 10%। टॉप 10% समझने से पहले, टॉप 10% के कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टोटल मेरे पास 15 आइटम्स हैं, तो 15 आइटम्स का 10% कितना होगा? 1.5। एंटर, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो 10% आया 15 आइटम्स का वो आया 1.5, यानी कि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक सेल ही हमारा हाईलाइटेड होगा, क्योंकि 0.5 के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाफ सेल को हाईलाइट नहीं कर सकता है। अगर हमारे पास 20 आइटम्स होंगे या फिर 20 प्रोडक्ट्स होंगे तो 2 सेल हाईलाइट होगा, क्योंकि 20 का 10% 2 होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 50 आइटम्स हैं तो टोटल 5 आइटम्स ही हाईलाइट होंगे, क्योंकि 50 का 10% 5 होगा। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्लिक करते हैं फर्स्ट फिगर पर या फिर फर्स्ट वैल्यू पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, सेलेक्ट करेंगे टॉप 10%, कलर चेंज कर लेते हैं। चलते हैं कस्टमाइज फॉर्मेट में, फिल, यहाँ से कोई हम डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सिर्फ एक ही आइटम हाईलाइट हुआ है। अगर हम आइटम लिस्ट को इंक्रीज कर लेते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलिए देख लेते हैं। हमने अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप से बॉटम तक अप्लाई किया था, तो हम बॉटम फिगर पर क्लिक करेंगे और 5 आइटम्स को और इंक्रीज कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल 20 आइटम्स हो चुके हैं और उस केस में हमारा 10% होता है 2, तो हमारे 2 आइटम्स हाईलाइट हुए हैं। इसे थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं, चलते हैं टॉप पर और देखते हैं कि टोटल नंबर्स हमारे पास अब कितने हैं। क्लिक करेंगे टॉप पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, तो यहाँ पर काउंट शो कर रहा है 64, यानी कि टोटल 6 जो हमारे आइटम्स या फिर फिगर्स हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलते हैं टॉप पर। यह हो गया फर्स्ट हाईलाइट, सेकंड हाईलाइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसी तरीके से अगर आपका काउंट 100 तक जाएगा तो 10 सेल्स आपके हाईलाइट होंगे। इसे हम अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z या कमांड Z। देखते हैं अब बॉटम 10%, सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, सेलेक्ट करते हैं बॉटम 10%, रेड कलर को यहाँ रहने देंगे, क्लिक करेंगे ओके पर। तो ये देखिए हमारा जो बॉटम 10% का एक फिगर है वो हाईलाइटेड हो चुका है। नेक्स्ट शीट में मूव करते हैं और बाकी के एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। क्लिक करते हैं टॉप फिगर पे, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। टॉप बॉटम रूल्स हमने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे डेटा बार्स में। डेटा बार्स में कलर सिलेक्शन का 2 ऑप्शन आता है, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल, और इन दोनों फिल में
डिफरेंट कलर्स हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन कलर सॉलिड फिल से, और ये देखिए हमारे डेटा बार्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुके हैं। कहीं हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लिक करते हैं टॉप पर और 116 को हम कर लेते हैं 20। एंटर। ये देखिए हमारा जो बार है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अगर मैं इसे कर लेता हूँ 500, एंटर, तो सारे बार्स मेरे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। हम अपने माउस को इस डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इस बार हम जाएंगे मैनेज रूल्स में, और डेटा बार का ये रूल हमने जस्ट अभी इंसर्ट किया था। क्लिक करेंगे इस पर और क्लिक करेंगे एडिट रूल पर। यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। सेंटर में ऑप्शन नज़र आता है पॉजिटिव वैल्यूज़ और निगेटिव वैल्यूज़ का। इन केस आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके ग्रीन में नज़र आएंगे और निगेटिव वैल्यूज़ रेड में नज़र आएंगे। अगर मैं ग्रीन कलर को चेंज करके कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक करूँगा ओके पर, ओके, तो ये देखिए सारे बार्स का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अगर मैं 500 को कर लेता हूँ -500, एंटर, तो मेरा जो निगेटिव फिगर है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है और बाकी के जो फिगर्स हैं वो किसी और कलर में हाईलाइटेड हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, क्लिक करेंगे रूल पर, एडिट रूल। टॉप पर मिनिमम और मैक्सिमम नज़र आ रहा है और टाइप में ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है। जब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम में भी ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर सॉलिड फिल को चेंज करके ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और क्लिक करना होगा ओके पर, ओके, तो सारे डेटा बार्स हमारे चेंज हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कलर स्केल्स का। सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। डेटा बार्स के जस्ट नीचे ऑप्शन नज़र आता है कलर स्केल्स का। क्लिक करेंगे कलर स्केल्स पर और जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट वन और सारे कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, और देखते हैं कि कौन कौन से रूल एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इंसर्ट किए हुए हैं। क्लिक करेंगे इस पर और क्लिक करेंगे एडिट रूल पर। तो एक्सेल ने जो हमें प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड किया है मिनिमम यानी कि लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है 50 का। और ये कलर्स भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सेंटर से भी कलर को चेंज किया जा सकता है और इस कलर को भी चेंज किया जा सकता है। एक बार सारे चेंजेस हो जाएं फिर आपको क्लिक करना है ओके पर, ओके, और ये देखिए सारे कलर्स मेरे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। जब हमारे फिगर्स चेंज होंगे 20 तो कलर स्केल भी चेंज होता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है आइकन सेट्स। सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कलर स्केल्स के जस्ट नीचे नज़र आता है आइकन सेट्स। ढेर सारे आइकन्स यहाँ पर नज़र आते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट या फिर चॉइस के हिसाब से जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं हम फर्स्ट वन, और जैसे ही हमने सेलेक्ट किया हमें कोई भी क्राइटेरिया इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आइकन सेट्स हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। एक्सेल ने क्या कंडीशन या फिर क्या क्राइटेरिया यूज़ किया क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, आइकन सेट का कंडीशन नज़र आ रहा है। क्लिक करते हैं इस पर और सेलेक्ट करते हैं एडिट रूल। जो क्राइटेरिया एक्सेल ने यूज़ किया है वो है व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 67, ये ग्रीन में शो करेगा यानी अप एरो की। जब ये बिलो 67 होगा तो एरो येलो में नज़र आएगा, और जब ये 33 से नीचे होगा तो रेड में नज़र आएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरियाज एक्सेल ने यूज़ किया। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, इसे हम लेते हैं राइट साइड में। अब गौर करेंगे कि यहाँ पर एरोज़ के साथ फिगर्स भी नज़र आ रहा है। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ एरोज़ ही नज़र आए या फिर सिर्फ आइकन्स ही नज़र आए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं शो आइकन ओनली। मैंने इसे चेक कर दिया। अब मैं क्लिक करूँगा ओके पर, ओके, तो यहाँ से सारे फिगर्स गायब हो चुके हैं और सिर्फ हमारे आइकन्स ही नज़र आ रहे हैं। इसे हम अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z या कमांड Z। अगर आपने ऑलरेडी कोई आइकन सेट इंसर्ट कर दिया है और आप चाहते हैं चेंजेस करना तो आपको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, क्लिक करना होगा रूल पर और आना होगा नीचे की तरफ, सेलेक्ट करना होगा एडिट रूल। यहाँ नज़र आता है आइकन्स, क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर और जो भी आप आइकन को सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं।
हम इस आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो ये देखिए हमारे आइकन सेट्स चेंज हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी फिगर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के लिए हमें कुछ रूल्स इंसर्ट करने होंगे, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी या कमांड वी। अब दोनों जगह मेरे सेम रूल्स हैं। क्लियर रूल्स में दो चीज़ें होती हैं। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आप एंटायर शीट सेलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे कंडीशंस डिलीट हो जाएंगे। देख लेते हैं, क्लिक करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, और ये देखिए मेरे सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग गायब हो चुके हैं। हम इसे अंडू कर लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल जेड या कमांड जेड। अब हम टॉप से 5 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स, और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। और टॉप से जो हमारे 5 आइटम्स हैं वहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग गायब हो चुका है। इसे अंडू कर लेते हैं। इस बार हम टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, और यहाँ जो भी कंडीशन हमने अप्लाई किया था वो सारे कंडीशन हमारे गायब हो चुके हैं। चलते हैं मैनेज रूल्स पर। तो मैनेज रूल्स के लिए भी हमें कुछ कंडीशन चाहिए। सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप 10 आइटम्स, 10 को रिमूव करके कर लेते हैं 5। कलर चेंज कर लेते हैं, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल कर लेते हैं रेड कलर, फॉन्ट को कर लेते हैं वाइट, और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो हमारे टॉप 5 आइटम्स यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुके हैं। लेकिन जब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर लिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ये रेड में हाईलाइट नहीं करना है, मुझे ये हाईलाइट करना है ग्रीन में। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा मैनेज रूल्स। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सबसे नीचे आता है मैनेज रूल्स, क्लिक करेंगे मैनेज रूल्स पर। एक बड़ा सा विंडो ओपन होगा, क्लिक करना है आपको रूल पर, जाना होगा एडिट रूल में, क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन कलर और क्लिक करते हैं ओके पर। ओके ओके, तो मेरे सारे फिगर्स ग्रीन में हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ हम एक रूल और इंसर्ट कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10 आइटम्स, यहाँ इंसर्ट कर देते हैं 3। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर और क्लिक करते हैं ओके पर। ओके, तो मेरे यहाँ पर टॉप 5 आइटम्स और बॉटम 3 आइटम्स हाईलाइटेड हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 कंडीशन है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से बॉटम तक, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, इसे लेते हैं लेफ्ट में। अब यहाँ पर 2 रूल्स हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से रूल को चेंज करना चाहते हैं। हमने टॉप 5 को ऑलरेडी चेंज कर लिया था, एक बार फिर से हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो आप जिस रूल को भी चेंज करना चाहें वहाँ आपको क्लिक करना होगा, और जब एक बार ये ग्रीन में हाईलाइट हो जाए तभी आपको आना होगा एडिट रूल में। अब आप यहाँ से कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, टॉप 3 की जगह आप कर लें टॉप 5। आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर, और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेते हैं और क्लिक करते हैं ओके पर। ओके ओके, तो हमारा यहाँ पर रूल भी चेंज हो चुका और कलर भी चेंज हो गया, या फिर हम यूँ कहें कि हमारा रूल प्रॉपरली मैनेज हो गया। मैनेज रूल्स में एक चीज़ और है, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, 2 रूल्स नज़र आ रहे हैं और नीचे नज़र आ रहा है डुप्लीकेट रूल। अब डुप्लीकेट रूल का काम क्या है, चलिए देख लेते हैं। किसी भी एक रूल को हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे डुप्लीकेट रूल पर। बॉटम 5 के 2 रूल्स हो चुके हैं, अब दोनों में से किसी एक रूल पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे एडिट रूल पर। बॉटम 5 नज़र आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर नज़र आ रहा है ओनली फॉर्मेट टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे ओनली फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, यहाँ मैं टाइप कर दूंगा मॉन्क। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिल, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेते हैं और क्लिक करेंगे ओके पर। ओके ओके, तो यहाँ कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्क वर्ड है या फिर मॉन्क टर्म है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम 109 को डिलीट करते हैं और टाइप करते हैं मॉन्क, एंटर,
तो ये देखिए मॉन्क ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। हम कहीं भी टाइप करते हैं मॉन्क तो वो हाईलाइट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक चीज़ और है जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ये मैटर नहीं करता कि आपका टेक्स्ट अपर केस में है या फिर लोअर केस में है। अगर सेम टेक्स्ट है तो वो हाईलाइट हो ही जाएगा। मैनेज रूल्स में एक चीज़ और है। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैनेज रूल्स, यहाँ पर चेंज रूल ऑर्डर आता है जो कि काफ़ी काम का है। तो आप अपने रूल के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। क्लिक करूंगा टॉप 5 पर। अब मैं जाऊंगा चेंज रूल ऑर्डर, एरो पर क्लिक करूंगा और मैं टॉप पर चला जाऊंगा और क्लिक करूंगा ओके पर। तो फिलहाल हमारे केस में ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट काफ़ी सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां आपको ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारा पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे न्यू रूल, जहां हम ढेर सारे फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।